हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेडियोग्राफी टेस्टिंग फिल्म इंटरप्रिटेशन मतलब आरटीएफआई के रिलेटेड, आप अगर आरटीएफआई में काम करते हैं तो आपके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो देखने वाले हैं। मतलब मान लीजिए आपने लेवल 2 किया है, फ्रेश लेवल 2 किया है और आप आरटीएफआई के फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, आपको क्या क्या चीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसमें क्या क्या ध्यान आपको रखना है। और लास्ट में मैं आपको आरटीएफआई का एक रिपोर्ट भी बताऊंगा, मतलब कैसा रिपोर्ट इसमें जनरली होता है। ये रिपोर्ट जो है वो आपको फिलअप करना पड़ता है। तो फाइनली जब भी आप फिल्म इंटरप्रिटेशन कर लेते हो तो उसमें क्या आपको कंक्लूजन मिला है, मतलब कोई डिफेक्ट मिला है कि नहीं, या फिर कोई आर्टिफैक्ट है कि नहीं, ये सभी डिटेल जो है ये आपको रिपोर्ट में फिलअप करना पड़ेगा। ओके, तो ये सभी डिटेल जो है ये मैं वीडियो में डिस्कशन करूँगा। स्पेशली आरटीएफआई में जैसे आप एनडीटी लेवल 2 करते हैं एज पर एसएनटीसी 1 है, तो जनरली लोग आरटीएफआई के फील्ड में काम करते हैं। तो आरटीएफआई जो है उसमें आपको फिल्म देखना रहेगा। जनरली वेल्डिंग या कास्टिंग का फिल्म रहता है, वो आपको फिल्म का इंटरप्रिटेशन करना है। उसमें उसका सेंसिटिविटी सही है कि नहीं वो आपको क्रॉस चेक करना है। मतलब उसमें आईक्यूआई वगैरह आप देखते हो और फाइनली सेंसिटिविटी सही है कि नहीं वो ओके करते हो। बाद में जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया है उसमें कोई आर्टिफैक्ट और डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं वो चेक करना रहता है। तो डिसकंटिन्यूटी मान लीजिए आपको कोई मिलता है तो बाद में आप उसको कोड या स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से कंपैरिजन करते हो। कोड और स्टैंडर्ड के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है उसमें वो नहीं बैठता है, मतलब उससे ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी का साइज़ है, तो बाद में आप उसको रिपेयर देते हो। तो ये सभी डेटा जो है ये आपको रिपोर्ट में फिलअप भी करना पड़ेगा लास्ट में। तो ये रिपोर्ट का फॉर्मेट भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह का रिपोर्ट रहता है। तो लास्ट में मैं आपको ये रिपोर्ट भी शो करूँगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो। मैंने ऐसे ही बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन जो है, कोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है या फिर उसका इवेल्युएशन कैसे करना है, कोड में जो लिखा है उसका लैंग्वेज का, इनके भी मैंने वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो है, एडवांस एनडीटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप मुझे और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जॉइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये फिल्म इंटरप्रिटर ऐसा बोला जाता है, राइट। जो आप आरटीएफआई में काम करता है उसका जो रोल होता है, मतलब उसका जो वहाँ पे जो काम करता है उसका पोजीशन जिसको बोलते हैं। जैसे आप एनडीटी में काम करते हैं एनडीटी टेक्नीशियन है, क्यूसी में काम करते हैं तो क्यूसी इंजीनियर है। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो आरटीएफआई में काम करता है एनडीटी लेवल 2 आरटीएफआई में करके, तो वो फिल्म इंटरप्रिटर बोला जाता है। Okay, so interpretation of radiography is the analysis of the shadow image formed on the film by radiation transmission pattern of the test specimen। तो जो भी शैडो इमेज आपको मिलता है, आपका जो भी पार्ट है उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस आपको करना रहता है। और ये कैसे करेंगे, तो फिल्म के ऊपर शैडो इमेज बनाएगा। जो रेडिएशन जो है वो एक्सरे या गामा रे का रेडिएशन हो सकता है और वो शेडो इमेज बनाएगा और वही चीज़ आपको देखना है फिल्म के ऊपर। द इमेज इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्कन्टिन्यूटीज ऑफ द स्पेसिमेन। तो यहाँ पे इंटरनल डिस्कन्टिन्यूटी भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इंटरनल मतलब कि बिलो सरफेस हो सकता है, एक्सटर्नल मतलब कि सरफेस के ऊपर ही कोई डिस्कन्टिन्यूटी हो सकता है। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सच एज रेडियोग्राफी टेस्ट पैरामीटर, part geometry etc. and good knowledge about metallurgy, manufacturing process and flow detection capability of radiographic technique is required for proper interpretation। ओके, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी
फिल्म इंटरप्रिटेशन करते हो तो आपको सपोर्टिंग पैरामीटर है वो भी पता होने चाहिए। ओके, जैसे मेटलर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ओके, मतलब मटेरियल का कैसा मेटलर्जी है, कौन सा मटेरियल है। ओके, कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कौन सा है। ओके, जैसे SMAW है, GTAW है। ओके, और फ्लो डिटेक्शन कैपेबिलिटी, तो जो भी आप टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें कौन सा डिफेक्ट जो है वो मिलना इजी है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये सब आइडिया हो तो आप प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपको इंटरप्रिटेशन करना। So competence in interpretation acquired gradually by experience and critical analysis। तो फिल्म इंटरप्रिटेशन है वो एकदम इजी नहीं है कि मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेनिंग ले लिया या कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोई सर्टिफिकेशन ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम रेडी हो गए इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इसके लिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए। बाद में आप जो भी इंटरप्रिटेशन करते हो, जो भी डिस्कन्टिन्यूटी का नाम देते हो, वो काफ़ी क्लोज होगा, मतलब कि काफ़ी सही हो जाएगा। ऑलमोस्ट 90-95% आपका जो आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो सही होगा। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपको होगा बाद में इंटरप्रिटेशन वगैरह में, आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा और ज़्यादा आप उसमें आउटपुट दे सकते हैं। ऑफ द इंडिकेशन समटाइम सपोर्टेड बाय अदर एनडीटी मेथड और मेटलोग्राफिक, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंडिकेशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं हो रहा है, राइट। कोई इंडिकेशन ऐसा होता है जो बीम के पैरेलल होता है, तो सपोर्टेड मतलब दूसरा एनडीटी मेथड भी आप चूज कर सकते हैं। कई बार इंडिकेशन जो है वो सरफेस के ऊपर ही होता है, राइट। सो आप PT या MT करके भी उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। Thorough training cannot replace the experience, but it can definitely act as catalyst and considerably accelerate the learning process। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले इसका ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। थरो ट्रेनिंग आपने लिया हुआ है तो आपको ये बहुत सारा आइडिया आ जाएगा, राइट। जैसे ट्रेनिंग वगैरह आप लेते हो तो इसमें सही से आपने ट्रेनिंग लिया है तो आपको पूरा प्रोसेस जो है पहले तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिस्कन्टिन्यूटी ब्लैक है, मतलब डार्क दिखेगा, कौन सा लाइट दिखेगा। ओके, इसके अलावा कौन सा डिस्कन्टिन्यूटी है कौन से एरिया में आ सकता है। जैसे इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो वो रूट का इंडिकेशन है, राइट। सो वो रूट में एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा। ओके, तो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ट्रेनिंग जो है वो एक्चुअली एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपने ट्रेनिंग लिया है तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको इंटरप्रिटेशन रिलेटेड फील्ड में काम करना इजी हो जाता है। ओके, तो लर्निंग प्रोसेस भी ये एक्सेलरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। To effectively access radiograph, it is vital for the evaluator to possess through understanding of the component, dimension and materials involved. This knowledge enable accurate judgment regarding their acceptability। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा है, राइट। जैसे आपका वेल्डिंग है या कास्टिंग है या जो भी, मतलब आपका बॉयलर है, प्रेशर वेसल है या फिर पाइपिंग है। ओके, तो ये कंपोनेंट कौन सा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसके डायमेंशन कैसे है, राइट। जैसे पैनारोमिक शॉट आप लेते हैं तो पैनारोमिक शॉट में क्या है, जैसे ये आपका सक सीम है, सर्कुलर सीम है बॉयलर का, बीच में यहाँ पे सोर्स रखते हैं और यहाँ पे इस तरह से पैनारोमिक शॉट लेते हैं। ओके, तो इसका डायमेंशन जो है ये आपको पता होना चाहिए, डायामीटर जो है वो पता होना चाहिए। तो जिससे क्या है कि OD आपको मान लीजिए पता है तो कितने फिल्म इसमें लगेंगे वो आपको आइडिया आ जाएगा। नंबर ऑफ फिल्म जो है वो कैसे लगेंगे ये आपको आइडिया आ जाएगा। सिंपली इसका आपको सरकमफरेंस लेना है और डिवाइड बाय फिल्म का लेंथ जो है डिवाइड कर देना है, तो आपको इसमें नंबर ऑफ फिल्म कितने हैं ये आइडिया आ जाएगा। तो डायमेंशन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, मटेरियल कौन सा है, दिस नॉलेज एनेबल एक्यूरेट जजमेंट रिगार्डिंग देयर एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, तो फाइनली ये एक्सेप्ट करना है कि रिपेयर करना है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड रहता है। द इंटरप्रेटर मस्ट possess comprehensive familiarity with the radiographic technique employ, film processing method, applicable code and standard and criteria for acceptance। तो इंटरप्रेटर को ये भी नॉलेज होना चाहिए, इसका फैमिलरिटी होना चाहिए। जैसे
कौन सा टेक्निक एम्प्लॉय किया है। तो अलग अलग इसमें टेक्निक आते हैं रेडियोग्राफी में, आपको पता है। तो जैसे सिंगल वॉल सिंगल इमेज है, सिंगल वॉल सिंगल इमेज पैनारोमिक टेक्निक है, डबल वॉल सिंगल इमेज है, डबल वॉल डबल इमेज है। इसके अलावा भी सैंडविच टेक्निक करके एक टेक्निक आती है, वो जनरली कम यूज होती है, बट ये 3 टेक्निक जो है वो बहुत कंप्रहेंसिवली यूज होती है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करती है। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कैसे इसमें सेटअप होता है और कहाँ कहाँ इसमें सोर्स रखना है, फिल्म कहाँ पे प्लेस करना है, ये सब डिटेल में मैंने बताया है। तो हमारा आरटी का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा भी फिल्म प्रोसेसिंग कैसे किया है, ऑटोमेटिक है या मैन्युअल फिल्म प्रोसेसिंग है, कौन सा कोड या स्टैंडर्ड आपको यूज़ करना है, एपीआई, एएसएमई, एडब्ल्यूएस, कौन सा आपका स्टैंडर्ड कोड आप यूज़ करने वाले हैं, तो जिससे क्या है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको पता चलेगा। So in case of discontinuities that warrant rejection, precisely pinpointing their location is utmost important. To facilitate this, a recommended approach involves radiographer overlaying the transparent skin onto the radiographic image identification number as well as the outline and location of the discontinuity are marked using a wax pencil on the skin. तो यहाँ पे ये ट्रेसिंग लेने को बोल रहा है। आप आरटी के फील्ड में काम करते हैं तो आपको पता होगा, आपको जब भी कोई इंडिकेशन मिलता है फिल्म के ऊपर, ओके, तो उसका ट्रेसिंग लेना पड़ता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ये आपका फिल्म है, आपने फिल्म देखा, ओके, ये आपका वेल है, तो वेल में यहाँ पे मान लीजिए कोई इंडिकेशन है ऐसे, राइट। सो क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो फिल्म है ना, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कागज लगा देंगे, वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट जैसा कागज होता है। ओके, तो ये कागज मान लीजिए इस तरह का ये कागज है, इसके ऊपर एग्जैक्टली लगा दूंगा और ये जो डिटेल है इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर लूँगा, राइट। तो ये मैंने ग्रीन कलर से जो कागज दिखा है उसके ऊपर ये रेड कलर का जो पूरा आपका फिल्म है और बीच वाला वेल है और ये सारे इंडिकेशन है, ओके, ये इंडिकेशन है, सभी इसमें ड्रॉ हो जाएंगे, मतलब ओके, इसको ट्रेसिंग बोला जाता है। ओके, और ये जो वाइट कलर का कागज होता है ट्रांसपेरेंट, उसको ट्रेसिंग पेपर बोला जाता है, राइट। तो पेंसिल से इसके ऊपर पूरा का पूरा आप ट्रेसिंग कर लेंगे और ये जो ट्रेसिंग है, ये कागज आप उठा के सीधा आप जॉब के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे वो कागज जहाँ पे भी, मतलब जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे A to B लिखा रहेगा, राइट, ये आपका स्पॉट नंबर है। ओके, तो जॉब के ऊपर भी रेडियोग्राफर ने ये येलो पेंसिल से वो लोग A to B लिखते हैं जहाँ पे उसने स्पॉट लिया है। ओके, तो ये ट्रेसिंग पेपर है, डायरेक्टली आप जॉब के ऊपर ले जाओगे और उधर जाके ये A to B जहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है उधर आप रख दोगे। ओके, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये इंडिकेशन जो है कहाँ पे है, एग्जैक्टली ये कहाँ पे है, इसको ट्रेसिंग बोला जाता है। ओके, तो ट्रेसिंग करना आना चाहिए। आरटीएफआई इंस्पेक्टर है, ये क्या करेगा, ऐसा ट्रेसिंग बनाएगा और जॉब पे जाके चेक करेगा एग्जैक्ट डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ है। बाद में वो यूटी वगैरह मेथड से भी क्रॉस चेक करेगा। ओके, यूटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आरटी में डेफ पता नहीं चलता है। ओके, इंडिकेशन का डेफ जो है आरटी में पता नहीं चलेगा। तो हैवी थिकनेस का जॉब है तो उस केस में हम डेफ भी मेजर करते हैं यूटी से और बाद में ग्राइंडिंग करके ये रिमूव करते हैं। ओके, डेफ पता चलेगा तो पता चलेगा कि ऊपर से ग्राइंडिंग करना है या नीचे से करना है, मतलब नीचे अगर एक्सेसिबिलिटी है आपका बड़ा सा शेल है, ओके, हैवी थिकनेस का, तो अंदर जाके भी हम ग्राइंडिंग करके डिस्कन्टिन्यूटी निकाल सकते हैं, राइट। सो ये ट्रांसपेरेंट स्किन आपको यूज़ करना है, मतलब ट्रेसिंग पेपर इसको बोला जाता है। आप पिन पॉइंट करेंगे डिस्कन्टिन्यूटी जो है, ओके, वो पिन पॉइंट करेंगे और बाद में वहाँ पे ही ग्राइंडिंग करके उसको रिमूव करना है अगर वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बाहर है तो। ओके, दिस प्रैक्टिस एड्स इन प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑन द एक्चुअल पार्ट एंड स्ट्रीमलाइन सब्सिक्वेंट रिपेयर ऑफर्स। बाद में आप रिपेयर वहाँ पे ऑफर दे सकते हैं, तो प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप ये ट्रेसिंग पेपर आपने जो ड्रॉ किया है फिल्म, वो पूरा का पूरा जॉब के ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली जहाँ पे आपका इंडिकेशन है वहाँ पे प्रिसाइजली आप दे पाओगे कि इधर एग्जैक्टली इंडिकेशन है, आप इधर ही ग्राइंडिंग करो।
Okay, after repair it's crucial for re-examine the area initially containing the discontinuity to ensure its complete removal। तो रिपेयर हो जाए, आपको डिस्कन्टिन्यूटी मिल जाए, तो बाद में जहाँ तक वो जा रहा है, मतलब डेप्थ में जहाँ तक जा रहा है सभी आप रिमूव कर लीजिए। और कंप्लीट रिमूवल हो गया, बाद में आप वेल्डिंग या जो भी कास्टिंग है उसको फिलअप करना पड़ेगा आपको एरिया। ओके, एंटायर इवेल्यूएशन प्रोसेस शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द रेडियोग्राफी रिपोर्ट फॉर्म। तो ये सभी प्रोसेस जो है ये आपको रेडियोग्राफी का रिपोर्ट फॉर्म होगा, मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा। आरटीएफआई का रिपोर्ट है, उसमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आपको रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट करना है। दिस फॉर्म में वेरी इन स्ट्रक्चर अमोंग डिफरेंट कंपनीज। तो ये अलग अलग हो सकता है आपकी कंपनी के हिसाब से, पर यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बताया है। कंसिस्टेंट एंड जेनरिक रिपोर्ट फॉर्म अक्रॉस द रेडियोग्राफिक इंडस्ट्री वुड बी हाईली एडवांटेजेस। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी में आप अलग अलग जाओगे तो काफ़ी सारे अलग अलग रिपोर्ट के फॉर्मेट हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगा वो सभी डिटेल उसमें आ जानी चाहिए। ऑलमोस्ट सभी डिटेल इसमें आ गई है। In pursuit of this example, radiographic report form for both weld and casting are provided। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे मैंने फॉर्म लगाए हैं, एक वेल्डिंग का है और एक कास्टिंग का है। ओके, तो पहले वेल्डिंग का देख लेते हैं। देखिए आरटीएफआई का रिपोर्ट जो है, ओके, इसमें टेक्निक का डेटा भी मैंने ले लिया है। ओके, जनरली क्या होता है कि टेक्निक शीट आप मान लीजिए अलग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेक्निक शीट अलग होता है और आरटीएफआई का रिपोर्ट अलग होता है, राइट। सो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट आप एक ही रिपोर्ट बनाए, मतलब टेक्निक शीट और ये रिपोर्ट दोनों एक बनाए तो भी चलेगा। अपने केस में कैसा होता है जनरली कि ये टेक्निक शीट जो है वो बीआरसी वाला जो आपको बंदा है जो आरटी ले रहा है, ओके, बीआरसी क्वालिफाई है, वो बंदा टेक्निक शीट फिलअप करता है ये वाला। ओके, इसके लिए उसका रिपोर्ट जो रहेगा उसमें टेक्निक के रिलेटेड डेटा होगा। और जो आरटीएफआई का काम करता है वो आरटीएफआई फिल्म इंस्पेक्टर है, राइट। सो ये जो नीचे वाला दिया हुआ है, ओके, ये जो रिपोर्ट है ये वो लोग अलग से बनाते हैं। ओके, इसमें फिल्म के अंदर क्या क्या डिस्कन्टिन्यूटी है या आर्टिफैक्ट है, ये सब डिटेल इसमें फिलअप करना रहेगा, राइट। सो देखिए पार्ट का डेटा है इसमें, बेस मेटल, वेल्डिंग थिकनेस, सभी डेटा इसमें आ जाएगा। पार्ट का लोकेशन भी दिया है, वेल्ड का आइडेंटिफिकेशन, राइट, मटेरियल का टाइप, वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्ड स्टेटस भी लिखा है। देखिए वेल्ड स्टेटस का मतलब ये है कि ये आपने जो रेडियोग्राफी लिया है ये एकदम फ्रेश वेल्ड है या रिपेयर वाला वेल्ड है या क्या है। ओके, रिपेयर वाला वेल्ड है मान लीजिए, तो उस केस में यहाँ पे R1 R2 इस तरह से लिखा जाता है, राइट। रिपेयर 1, रिपेयर 2, ये फिल्म में आपने देखा होगा। ओके, तो फ्रेश अगर फिल्म है तो कई बार F लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। ओके, नहीं लिखा है मतलब ये एकदम फ्रेश, मतलब कि एकदम नया वेल्डिंग है जिसका पहली बार रेडियोग्राफी हो रहा है। ओके, टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट मतलब कौन सा है, बट वेल्ड है, डायामीटर क्या है, आरटी प्रोसीजर क्या है। ओके, आरटी प्रोसीजर का आपका जो भी नंबर है और उसका रिवीजन आपको लिखना रहेगा। ओके, यहाँ पे रिपोर्ट का नंबर, डेट वगैरह लिखा है। ओके, इसके अलावा टेक्निक शीट मतलब टेक्निक डेटा में क्या रहेगा, आईक्यूआई आपने कौन सा यूज़ किया है, उसके अलावा स्क्रीन कौन सा है, मतलब लीड स्क्रीन या फ्लोरोसन स्क्रीन कौन सा यूज़ किया है, फ्रंट थिकनेस लीड स्क्रीन का, बैक थिकनेस। ओके, फिल्म का मैन्युफैक्चरर क्या है, मतलब फिल्म जो है वो आपने कौन सा कंपनी का यूज़ किया है, कोडाक है या आगफा कंपनी का। ओके, बहुत सारा डिटेल है, एक्सपोजर का डिटेल है, रेडिएशन कौन सा है, मतलब एक्सरे है या गामा रेज है। ओके, एक्सरे है तो इसमें कौन कितना कीवी आपने केवी यूज़ किया है, यूजी का वैल्यू क्या है। ओके, यूजी मतलब जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। फिल्म प्रोसेसिंग आपने क्यों कैसे किया है, मैन्युअल किया है या ऑटोमेटिक किया है। तो ये सब डिटेल जो है आपको, इसके अलावा भी डिटेल, एडिशनल डिटेल हो सकता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन में क्या क्या हो सकता है।
तो देखिए पार्ट का डिटेल आपको डालना है। इसके अलावा ऊपर देखिए तो एक्सपोजर में सिंगल वॉल किया है, डबल वॉल किया है। ओके, व्यूइंग में क्या है, सिंगल वॉल है या डबल वॉल है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जैसे DWDI, ओके, डबल वॉल डबल इमेज ऐसा लिखा हुआ है, राइट। सो डबल वॉल का मतलब ये है कि ये डबल वॉल में से रेडिएशन पास हो रहा है। ओके, डबल इमेज मतलब कि ये व्यूइंग जो आप कर रहे हो, जो आपको रेडियोग्राफी फिल्म में जो दिख रहा है वो डबल वॉल का व्यू दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से रहता है। सिंगल वॉल सिंगल इमेज मतलब SWSI हो सकता है, या डबल वॉल सिंगल इमेज हो सकता है। ओके, DWSI। तो ये जो भी है ये आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। नीचे डिटेल में देखोगे तो पार्ट का डिटेल लिखना है, वेल का डिटेल लिखना है, लोकेशन कहाँ पे है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। ओके, कोड का आपको रेफरेंस देना है, क्वालिटी कैसा है। ओके, क्वालिटी में मतलब आप वायर टाइप या हॉल टाइप जो भी आपका IQI है उसका नंबर लिख सकते हैं, डेंसिटी लिखना है आपको, और आर्टिफैक्ट है कि नहीं वो लिखना है। यहाँ पे रिमार्क लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्कन्टिन्यूटी का कोड की बात है। ओके, यहाँ पे जो कोड लिखा है ना, ये एक्सेप्टेंस कोड नहीं है, डिस्कन्टिन्यूटी कोड है, ये याद रखिएगा, डिस्कन्टिन्यूटी कोड है ये। ओके, तो डिस्कन्टिन्यूटी कोड में यहाँ से आप शॉर्ट लेटर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है तो आपको IP लिखना है। ओके, ये थोड़ा लेटर ब्लर है पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे टंगस्टन इंक्लूजन है तो आपको W लिखना है खाली। ओके, आर्क स्ट्राइक है तो AS लिखना है, कॉन्केविटी है तो CV लिखना है, राइट। सो ये सब शॉर्ट कोड है डिस्कन्टिन्यूटी के, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है जो भी आपको मिलता है, राइट। इंटरप्रिटेशन किसने किया है, NDT लेवल क्या है, डेट, राइट। कस्टमर का साइन, मान लीजिए आपका क्लाइंट है या कस्टमर है उसका साइन लेना है और डेट उसको लगाएगा, राइट। इस तरह का ये रिपोर्ट रहेगा। ये वेल्डिंग का था। अभी कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में देखिए सेम जैसा ही है ऑलमोस्ट। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल थिकनेस है, वेल्ड थिकनेस इसमें नहीं आएगा, मटेरियल का टाइप है, प्रोसीजर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह वगैरह ये भी ऑलमोस्ट सभी सेम है। ओके, नीचे आप देखोगे तो इसमें जो बाकी सब डिटेल सेम है। डिस्कन्टिन्यूटी कोड हम नीचे देखेंगे ना, तो इसमें देखिए ये अलग अलग, इसमें जैसे इसमें हॉट टीयर भी आएगा। ओके, मिश्रण डिस्कन्टिन्यूटी है, कोल्ड शट है, राइट। सो डिस्कन्टिन्यूटी इसमें अलग आएगा, सिंपल है, अनफ्यूज चैपलेट है, ओके, अनफ्यूज चिल है, कोर शिफ्ट है, ये सब डिस्कन्टिन्यूटी इसमें, श्रिंकेज है, तो ये सब डिस्कन्टिन्यूटी इसमें अलग आएगा। तो जो भी डिस्कन्टिन्यूटी आपको मिलता है यहाँ पे डिस्कन्टिन्यूटी कोड में आपको ऐड कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे स्केच भी आपको ड्रॉ करना है। ओके, जैसे कोई भी आपका, आपने जैसे भी रेडियोग्राफी लिया है वैसा स्केच आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। हाथ से भी कर सकते हैं, या कई बार मान लीजिए रिपोर्ट आप कंप्यूटर में बना रहे हैं तो उधर भी आप बना सकते हैं। इसमें भी देखिए स्केच का ऑप्शन है, इधर भी आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका इंटरप्रिटेशन वगैरह रहेगा। आपको फाइनली रिपोर्ट जो है प्रिपेयर करना रहेगा। RTFI इंस्पेक्टर जो है उसका काम है, इंटरप्रिटेशन तो करना ही है, बाद में रिपोर्ट भी फिलअप करना उसके अंडर में आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।